कम टू वाई आर एग्ज़ाम स्टडी। आज है 20 मार्च और इससे जुड़े जितने इम्पोर्टेंट करंट क्वेश्चन बनने वाले हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। और बता दें, इस वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन दिया जाता है, क्वेश्चन और उससे जुड़े जितने फैक्ट हैं आपको लिखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कल के जैसे प्रश्न का उत्तर है, हाल ही में हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो यह किया गया किसे? यह किया गया ममता कालिया को। और हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? यह दिया गया है वैरा मुथ्थू, और हिंदी भाषा के लिए ममता कालिया को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगला है, हाल ही में गुड़ी पड़वा 2026 कब मनाया गया? तो गुड़ी पड़वा यह मनाया गया कब? यह मनाया गया 19 मार्च को। गुड़ी पड़वा 19 मार्च को गुरुवार को मनाया गया है। यह दिन मराठी नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। यह पर्व महाराष्ट्र और गोवा में बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। अगला है, हैप्पी उगादी। दक्षिण भारत का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार में उगादी का बहुत ज़्यादा महत्व है, जिसे तेलुगु नववर्ष का प्रतीक भी माना जाता है। दक्षिण भारत का यह त्यौहार नई शुरुआत, समृद्धि और आध्यात्मिक नवजीवन का प्रतीक है। इस साल 19 मार्च को मनाया गया है, जो हिंदू चंद्र पंचांग के मुताबिक चैत्र महीने की शुरुआत का प्रतीक है। ठीक है, अगला है, हाल ही में किसे कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के मेंबर में किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 सम्मानित किया गया? तो किसे किया गया है? यह किया गया है नीता अंबानी को। नीता अंबानी को किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 सम्मानित किया गया है? तो अवार्ड तो प्रतिष्ठित एनटीआर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार चिरंजीवी को प्रदान किया गया। भारतीय सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए मेटा लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड अमोल पालेकर को प्रदान किया गया। शिकागो एलुमनाई अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री कृष्णमूर्ति वेंकट सुब्रमण्यम बन गए हैं। लंदन में प्रतिष्ठित इंडिया यूके अचीवर अवार्ड 2026 से भारतीय केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी को सम्मानित किया गया। लंदन में रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी द्वारा दिए जाने वाले प्रतिष्ठित संरक्षण पुरस्कार को जीतने वाली पहली भारतीय कृति के ग्रंथ बनी है। अगला है, हाल ही में किसने प्रतिष्ठित मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 जीता? तो किसने जीता है? यह जीता है विलियम डलरिम्पल ने। तो इतिहासकार विलियम डलरिम्पल ने प्रतिष्ठित मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 जीता है। इन्हें यह पुरस्कार उनकी पुस्तक द गोल्डन रोड हाउ एंशियंट इंडियन ट्रांसफॉर्म्ड द वर्ल्ड के लिए दिया गया है। अगला है, हाल ही में कौन सा देश वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में दुनिया का सबसे खुशहाल देश घोषित किया गया? तो कौन सा देश है? तो यह बना है फिनलैंड। तो फिनलैंड जो है दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना है। यह लगातार 9वें वर्ष पर रहा और भारत इसमें 116वें स्थान पर रहा है। ठीक है, फिनलैंड, तो ये है मैप में फिनलैंड। कैपिटल क्या है? हेलसिंकी। करेंसी है यूरो। प्रेसिडेंट कौन है? अलेक्जेंडर स्टब। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? पेट्री ओरपो हैं। अगला है, हाल ही में किसने HDFC बैंक के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया है? तो किसने दिया है अतनु चक्रवर्ती ने चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया। उन्होंने इसके पीछे वैल्यू और एथिक्स से जुड़े मतभेदों का कारण बताया है। अगला है, हाल ही में किस देश ने समुद्र तकनीक के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए फ्लोटिंग LIDAR बुआ सिस्टम का सफल परीक्षण किया? तो यह किया किसने? यह किया भारत ने। अब भारत ने किया है, तो भारत की पहली AI संचालित कौशल जनगणना सक्षम को मुंबई में लॉन्च किया गया। इंडियन ओशन नेवल सिम्पोजियम IONS का चेयरमैन भारत को नियुक्त किया गया। भारत स्टील समिट 2026 का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। गित्वक नकाना नाम की नई भूमिगत मछली असम में खोजी गई। AI बेस्ड शिकायत निवारण और आसान DBT इंटीग्रेशन के लिए भारत का पहला इंटीग्रेटेड दिव्यांग सहायक पोर्टल महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया। नागालैंड ने भारत में सबसे अधिक 97% GST ग्रोथ दर्ज की। आरव डोंगल भारत के 93 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने। माइक्रोन ने गुजरात का पर दुनिया का सबसे बड़ा सेमी कंडक्टर क्लीन रूम खोला है। तो भारत, तो ये है मैप में भारत। हेलने पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 80वें स्थान पर है। पहले स्थान कौन रहा? सिंगापुर। भारत में वर्तमान साक्षरता दर 80.9% हो गई है। भारत में कुल राम रास्ता 98, जिसमें पटना, पश्चिमी और छड़ी ये दोनों आंखें जोड़े गए हैं। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत में प्रस्तावित है 1994 में, और 17वां ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। अगला है, हाल ही में 37 वर्षीय भूमिका श्रेष्ठ कहाँ की पहली महिला ट्रांसजेंडर सांसद बनकर इतिहास रच दिया है? तो यह कहाँ बनी है? तो यह बनी है नेपाल की। अब नेपाल की 37 वर्षीय सामाजिक कार्यकर्ता
16 मार्च 2026 को नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद बनी। उनका संसद में चुना जाना दक्षिण एशिया में समावेशिता और प्रतिनिधित्व की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। नेपाल, तो ये मैप में नेपाल। नेपाल कैपिटल क्या है? काठमांडू। करेंसी है नेपाली रूपी। प्राइम मिनिस्टर कौन है? सुशीला कार्की। और प्रेसिडेंट कौन है? रामचंद्र पौडेल। हिमालय की गोद में यह बसा है। और सूर्य किरण नामक युद्धाभ्यास भारत और नेपाल के बीच में होता है। और कामिता शेरपा ने 31 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। और ये है लाक्या शेरपा। लाक्या शेरपा इन्होंने 10 बार चढ़ाई की है। और हिमालय जो मोनाल है पक्षी, वह नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है। अगला है, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में तकनीक आधारित युद्ध अभ्यास अमोघ ज्वाला का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया? तो कहाँ किया गया है? यह किया गया उत्तर प्रदेश में। भारतीय सेना ने उत्तर प्रदेश में झांसी के बबिना फील्ड फायरिंग रेंज में अमोघ ज्वाला नामक 13 दिवसीय तकनीक आधारित युद्ध अभ्यास का सफलतापूर्वक आयोजन किया। अब युद्ध अभ्यास, तो भारतीय सेना ने राजस्थान राज्य में अग्निवर्षा सैन्य अभ्यास किया। भारतीय वायुसेना ने लक्षद्वीप में कलारी लीप नामक अभ्यास किया। भारत जापान संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्मगार्जन का 17वां संस्करण उत्तराखंड में शुरू हुआ। भारत और अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्रपहाड़ का 16वां संस्करण हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया। राजनाथ सिंह ने मिलन 2026 अभ्यास के 13वें संस्करण का उद्घाटन किया। भारत और थाईलैंड के एयरफोर्स ने एक ज्वाइंट एयर एक्सरसाइज इंस्टीट्यूट अभ्यास किया। राजस्थान में एक्सरसाइज वायु शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया है। अगला है, हाल ही में भारत और इंटरफेस फॉर मनी भुगतान ऐप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया किसे? यह किया गया महेंद्र सिंह धोनी को। महेंद्र सिंह धोनी को भीम का भुगतान ऐप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो ब्रांड एम्बेसडर, तो रवि जडेजा को सिटी यूनियन बैंक का प्राथमिक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। SBI जनरल इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी को नियुक्त किया गया। मेबेलिन न्यूयॉर्क ने कियारा आडवाणी को भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। महेंद्र सिंह धोनी बजाज पूर्ण ग्रैंड टूर 2026 के गुडविल ब्रांड एम्बेसडर बने। न्यू बैलेंस का पहला भारतीय ब्रांड एम्बेसडर जानवी कपूर को नियुक्त किया गया। पारादीप फास्फेट ने राहुल द्रविड़ को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत दीपिका पात्रो को नियुक्त किया गया। अगला है, हाल ही में विक्रम दोराई स्वामी को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? यह किस देश में बने हैं? तो यह बने चीन में। अब चीन, तो CM-302 मिसाइल को चीन के द्वारा विकसित किया गया। दुनिया का सबसे बड़ा R&D खर्च करने वाला देश चीन बन गया। भारत और चीन के बीच 2025 में रिकॉर्ड $155 बिलियन का व्यापार हुआ। चीन में 6ठी बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ। चीन स्पेस एक्स की पहल को टक्कर देने के लिए अंतरिक्ष आधारित AI डेटा सेंटर बनाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट चीन ने शुरू किया। चीन वैश्विक अर्थव्यवस्था, कार्यबल और व्यापार में शीर्ष पर रहा। चीन, तो ये है मैप में चीन। कैपिटल क्या है? बीजिंग। करेंसी है रेमनबी। प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। और दुनिया में स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा? चाइना। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस यह मनाया जाता है कब? यह मनाया जाता है 31 मई को। और 30 मई को गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है। और 20 अप्रैल को चाइनीज भाषा दिवस मनाया जाता है। ठीक है। और 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है। अगला है, हाल ही में विश्व बैंक के सहयोग से स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए सीखिया क्रांति 2.0 पहल किस राज्य में शुरू किया? तो सीखिया क्रांति 2.0 या पंजाब राज्य ने किया। पंजाब सरकार ने विश्व बैंक के सहयोग से स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए शिक्षा क्रांति 2.0 पहल शुरू की। इस 6 वर्षीय कार्यक्रम का उद्देश्य सरकारी स्कूलों को विश्व स्तरीय बनाना, बुनियादी साक्षरता, व्यावसायिक शिक्षा और डिजिटल मार्ग देना है। पंजाब, तो पंजाब सरकार ने मेरी रसोई योजना शुरू की है। पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का डायरेक्टर कमर्शियल हरशरण कौर को नियुक्त किया गया। पंजाब में आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा रखा गया। मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए पंजाब में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई। पंजाब की पहली डाक सेंचुरी लुधियाना में शुरू हुई। पंजाब ई सिंगर काका ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने हेतु फ्रेडो ऐप लॉन्च किया। पंजाब, तो ये हम ऐप में पंजाब। कैपिटल क्या? चंडीगढ़। CM है भगवत मान। गवर्नर कौन है? गुलाब चंद कटारिया। और भारत का गेहूं कटोरा, भारत में गेहूं कटोरा पंजाब राज्य को बोला जाता है। तो ये थे आज के करंट अफेयर। अब देखते हैं रिवीजन पहले गण जानकारियों को होगा। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने माइग्रेशन डेटा को अपडेट करने के लिए देशव्यापी माइग्रेशन सर्वे किया। कबक यानों ने पश्चिमी गुजरात की सबसे ऊंची चोटी माउंट अकानगुआ फतह की। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच पेन्नार नदी जल विवाद में नदी पर जल ट्रिब्यूनल बनाने का निर्देश दिया। भारत ने 95 देशों को जोड़कर पहले बिग कैट शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। केरल के कंसलूर में आर्किड की नई प्रजाति खोजी गई। महाराष्ट्र के मुंबई में 2026 छठा नेशनल क्रॉप न्यूट्रिशन समिट आयोजित किया गया। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के 9वें
राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन आंध्र प्रदेश में किया गया? तो गुड़गांव के मानेसर में 16वां ऑल इंडिया पुलिस कमांडो कंपटीशन का उद्घाटन किया गया। भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थापित किया गया। वैश्विक स्तर पर सक्रिय स्मार्टफोन यूजर के मामले में भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश बन गया। दुनिया दुर्लभ बीमारियों की समर्पित भारत ने पहला नेशनल बायोबैंक लॉन्च किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोएडा भारत AI इम्पैक्ट एक्सपो 2026 का उद्घाटन किया। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने नई दिल्ली में CSR सम्मेलन आयोजित किया। एशियन राइफल या पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में भारत ने 54 मेडल जीते हैं, जिनमें है 51 गोल्ड, 23 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज, ये मेडल हैं। तो ये था रिवीजन। अब देखते हैं आपसे आज का प्रश्न पूछते हैं। आज का प्रश्न है, हाल ही में नेशनल पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो नेशनल पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? आपको उत्तर देना है। ऑप्शन है दिसपुर, पुणे, भुवनेश्वर, गोवा। तो इसका उत्तर आपको कमेंट देना है और इसका उत्तर कल के वीडियो में आपको शुरू मिल जाएगा। धन्यवाद। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।